उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने कठिन निर्णय लेने और अपने वादों को पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। सीएम धामी को एक युवा चेहरे के रूप में देखा जाता है और उनकी छवि साफ सुथरी है। वर्दी जैसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उनकी सफलता, नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंसा से तुरंत निपटने की इच्छा शक्ति, हल्द्वानी और सिलक्यारा में उनकी जो सक्रिय भागीदारी रही है, बेड बारकोड सुरंग बचाव अभियानों ने इस धारणा को मजबूत किया है। आपको बता दें कि सूची में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। साथ ही इस लिस्ट में पुष्कर सिंह धामी 61वें पद पर हैं। आपको बता दें कि पिछले साल सीएम धामी इस लिस्ट में 93वें पद पर बने हुए थे। अभय, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि में और जो धाकड़ नेताओं में इनकी जो रैंकिंग में जो सुधार हुआ है, वो कौन कौन से निर्णय हैं जो पुष्कर सिंह धामी को इन आंकड़ों में यानी 95 आंकड़ों से सीधा 60 के करीब लेके आते हैं? बिल्कुल, इसे उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय गौरव का क्षण कहा जा सकता है कि राज्य के जो मुखिया हैं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो पूरे देश में यानी 100 मोस्ट पॉपुलर लोगों की जो सूची यहाँ पर जारी हुई है, उसमें 63वें नंबर पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये राज्य के लिए गौरव का विषय इसलिए भी कहा जा सकता है कि इससे पहले कभी इस पायदान पर या इस रैंकिंग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का नाम शुमार नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ये सभी चीज़ें यानी वो इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि देश में सबसे पॉपुलर लोगों के बीच में जो कठोर निर्णयों का इम्प्लीमेंट करने में और उन कठोर निर्णयों का पालन कराने में यहाँ पर सबसे ऊपर होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से राज्य के भीतर पहले यूसीसी विधेयक को लाने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया। चुनाव से पहले जो वायदा यूसीसी को लेकर हुआ था, उसे चुनाव के बाद उस वायदे पर खरा उतरने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। उसके बाद सिलक्यारा जैसे जो ये कह सकते हैं कि जो निर्णय घटना वहाँ पर घटी थी, 41 श्रमिक टनल के भीतर फंसे थे, उन सभी 41 श्रमिकों को केंद्र के सहयोग से, केंद्र के साथ मिलकर सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम यहाँ पर किया गया। यानी बिना किसी कैजुअलिटी के ये जो रेस्क्यू अभियान था वो यहाँ पर सफल हुआ। उसकी वजह से उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन हुआ। उसके बाद हल्द्वानी की जो हिंसा थी यानी जो सांप्रदायिक दंगा वहाँ पर भड़कने जा रहा था, उस पर कठोरता से और तीव्र गति से जिस प्रकार से नियंत्रण यहाँ पर किया गया, जो अपराधी थे, जो उपद्रवी थे, उनके खिलाफ जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई वहां पर की गई, उससे भी उत्तराखंड की छवि में और सुधार यहां पर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से धामी सरकार ने निर्णय यहां पर लिया था, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण के निर्णय पर जिस प्रकार से धामी सरकार ने खरा उतरने का काम यहाँ पर किया, तो वो ऐसे निर्णय थे जो उत्तराखंड राज्य को मील का विकास के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित करने वाले थे। उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की छवि अब तक धार्मिक पर्यटन के लिए जानी जाती थी, उससे इतर अब उत्तराखंड राज्य अपनी अचीवर श्रेणी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी हर उस पायदान को छूता हुआ नजर आ रहा है जो विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर यहाँ पर होता है। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार राज्य में विकास के लिए जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, राज्य की नई छवि, राज्य का नया नाम जो पूरे देश और विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आ रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व ही सबसे कारगर है। और उसी के बदौलत आज ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिस्थिति श्रेणी प्रतिष्ठित लोगों की जो सूची है उसमें 63वें पायदान पर पहुंचे हैं। पहले में ये कह सकते हैं कि पिछले साल जब ये सूची जारी हुई थी तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 93 यानी 100 से सिर्फ 100 के करीब यह आंकड़ा था जब उनकी गिनती वहां पर होती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 60 के करीब यहाँ पर पहुंच चुका। तो उत्तराखंड राज्य के लिए उपलब्धियों भरा साल कहा जा सकता है। जी।